स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपके लिए बी हाइव का एक चैप्टर लेकर आई हूँ और जिसका नाम है बॉन्ड ऑफ लव और जिसे लिखा है केनेथ एंडरसन ने। बॉन्ड ऑफ लव नाम सुनते ही आपको ऐसा लगा होगा कि ये एक लव स्टोरी है, तो जी हाँ, ये एक लव स्टोरी के ऊपर पूरा लिखा हुआ है चैप्टर। और ये लव स्टोरी किसी कपल के बारे में नहीं, बट ये बहुत ही अच्छी लव स्टोरी है जो ह्यूमन और एनिमल के बीच की एक स्टोरी है और जिसमें दिखाई देता है कि ह्यूमन जो है वो किस तरह से अपने पेट को प्यार करता है और साथ ही साथ जो पेट है वो ह्यूमन से कितना अटैच है। ये स्टोरी हम आज पढ़ने वाले हैं। केनेथ एंडरसन जो है वो इंडो ब्रिटिश राइटर थे। जब ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था उस टाइम पर उनका बॉर्न हुआ था और वो ब्रिटिशर्स के लिए लिखते थे, इसीलिए वो इंडो ब्रिटिशर्स राइटर उन्हें बोला जाता है। ज़्यादातर उन्होंने स्टोरीज जो है वो वाइल्ड लाइफ के ऊपर लिखी हुई है। वो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो है उसके ऊपर सारे रिसर्च किया करते थे और सारी स्टोरीज लिखा करते थे। उसमें से ही ये एक स्टोरी है और स्टोरी स्टार्ट करते हैं ऑथर जो बताता है कि वो स्टोरी इस हिसाब से स्टार्ट करेंगे जब ब्रूनो जो है उनकी फैमिली में किस तरह से उसकी एंट्री हुई उसके बारे में वो पहले बताते हैं। तो ब्रूनो जो है वो उन्हें कहाँ मिला था, जब मैसूर के शुगर फील्ड्स जो है वहाँ पर ये ऑथर और उनके कंपेनियन गए थे, जहाँ पर जो पिग है उन्हें हंट करने के लिए। और सारे पिग को हंट करने के बाद वो वहाँ से निकल ही रहे थे, तब उनके कंपेनियन और ऑथर ने देखा एक बड़े से स्लोथ बेयर को। जो स्लोथ बेयर था उसे देखकर ऑथर ने तो सोचा कि उसे बिना कोई रीज़न उसे मारने की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने बोला कि वो अपनी गन नहीं चला रहे। बट उनके साथ जो थे उनके कंपेनियन, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा और स्लॉथ बेयर पर गन तान दी, यानी उसे शूट कर दिया। जब उसे शूट कर दिया तो वहाँ से थोड़ी आवाज़ आने लगी और ऑथर जो है वहाँ पर गए। जब वहाँ गए तो उन्हें देखा कि कुछ छोटा सा है वो यहाँ से वहाँ घूम रहा है और जैसे ही नज़दीक जाकर उन्होंने देखा तो स्लॉथ बेयर का एक छोटा सा बेबी था जो अपनी मदर की डेथ के बाद वहाँ रो रहा था और ऐसे उसके आगे पीछे घूम रहा था कि उसकी मदर अगर कोई होप है वो बच जाती है तो उसे अपनी मदर वापस मिल जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली स्लॉथ बेयर जो है वो एक ही शॉट में मर गया था। बाकी के कंपेनियन भी ऑथर के साथ वहाँ पर गए। ऑथर ने सोचा कि ये जो स्लॉथ बेयर है छोटा सा, उसे यहाँ से ले जाना चाहिए और उसे बचाना चाहिए। तो ऑथर उसके पीछे गए और बहुत ही ताम झाम के बाद फाइनली ऑथर और उनके कंपेनियन ने मिलकर उस स्लॉथ बेयर को पकड़ लिया। अब ये छोटा सा बेयर जो है उसने भी अपने बचाव के लिए कुछ तो किया होगा ना, तो क्या किया, उसने अपने नाखूनों से स्क्रैच कर दिया था। ऑथर को ये सारी बातें वो बताते हैं। अब उन्होंने मैसूर से लेकर वो स्लॉथ बेयर को शुगर केन भरने के लिए जो बोरिया होती है उसमें उसे डालकर वो ले आए, कहाँ पर, बेंगलोर। ठीक है, ये दोनों प्लेस के नाम आपको याद रखने हैं कि मैसूर से वो ये उठाकर तो नहीं, स्लॉथ बेयर को लेकर आए थे, हम ऐसा बोलेंगे। और फिर बेंगलोर जहाँ पर वो रहते थे वो लेकर आए स्लॉथ बेयर को बेंगलोर में। अब लेकर आए बेयर को। अब जब गर्ल्स जो होती है और ज़्यादातर लेडीज़, तो ये सारी लोगों को क्या पसंद होता है, टेडी बेयर्स। और ऑथर ने सोचा जब उसकी वाइफ जो है और ये टेडी बेयर मांग करती है हर बार कि भाई मुझे बड़ा सा टेडी बेयर दिला दो, तो उसने सोचा एक जीता जाता जो इंसान होता है उसी तरह से ये बेयर को भी प्रेजेंट कर दिया जाए। तो ये बेयर उन्होंने अपनी वाइफ को प्रेजेंट में दे दिया और उनकी वाइफ जो है वो ये छोटे से स्लॉथ बेयर को देखकर एकदम हैप्पी हो गई। और उसने क्या किया, स्लॉथ जैसे टेडी बेयर्स को ऐसे गले में रिबन्स बांधते हैं, तैयार करते हैं, उसी तरह से उसने स्लॉथ बेयर को भी थोड़े दिनों तक इस तरह से तैयार किया था। मतलब कि ऑथर के घर पर अब ये स्लॉथ बेयर जो है वो अच्छी तरह से रहने लगा था। स्लॉथ बेयर पहले तो डरता था बट धीरे धीरे वो इन लोगों से फेमिलियर होने लगा। अब जो गर्ल्स है वो क्या करती है, अपने पेट का नाम रखती है, कुछ अजीबोगरीब उसी तरह से टेडी बेयर के नाम भी रखती है और कुछ गर्ल्स तो अपनी डायरी के भी नाम रखती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये जो ऑथर की वाइफ है उन्होंने भी क्या किया कि अपने स्लॉथ बेयर का नाम रख दिया ब्रूनो। ठीक है,
तो उन्होंने ब्रूनो नाम रख दिया और उसी नाम से उसे बुलाया करते थे। ब्रूनो जो है वो धीरे धीरे फेमिलियर होने लगा था और अब वो सारी चीज़ें जो ऑथर की वाइफ देती थी वो खाने पीने लगा था। पहले तो स्टार्टिंग में वो दूध सिर्फ बॉटल में पिया करता था, उसके बाद तो उसने जो खाना पीना स्टार्ट किया है तो वो वाइन भी पीने लगा था, सोडा भी पीने लगा था, फिर जो अलग अलग चीज़ें हैं वो भी और बेर जो है वो बियर भी पीने लगा था, फिर साथ में केक खाता था, चॉकलेट्स खाता था और बहुत सारी चीज़ें। इन शॉर्ट के ऑथर की वाइफ जो है जितना खाती थी उसी हिसाब से अपने ब्रूनो को भी खिलाया करती थी और ब्रूनो इसे एंजॉय करता था। अब ब्रूनो इतना फेमिलियर हो गया था, यानी कि वो पूरे घर में आराम से कहीं पर भी आ जाया करता था। अब ऑथर की जो लाइब्रेरी है वहाँ पर एक पॉइजनस चीज़ रखी हुई थी। ये पॉइजन जो है वो कौन सा पॉइजन था, तो वो आप याद रखोगे, बेरियम कार्बोनेट। बेरियम कार्बोनेट रखा था ऑथर ने ताकि वो रेड जो है उसे मार सके और इसीलिए ये उन्होंने रखा था और छुपा के लाइब्रेरी में रखा था ताकि कोई उसे ले ना ले। पर ब्रूनो वो तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाते रहता था और लाइब्रेरी में जाकर एक दिन उसने ये बेरियम कार्बोनेट जो है वो गटक गया। अब बेरियम कार्बोनेट पॉइजनस है, जिससे रेड मर जाता है तो उससे कुछ तो इफेक्ट होगा। अब ब्रूनो जो है वो ऐसे लड़खड़ाते हुए अपनी मालकिन के वहाँ पैरों में जाकर गिर गया। ऑथर वो कितना स्मार्ट है ये देखो कि अगर वो लाइब्रेरी में गिरता तो किसी को पता नहीं चलता, तो वो ऐसे लड़खड़ाते हुए जाकर ऑथर की वाइफ के पास गिरता है और ऑथर की वाइफ एकदम चिल्लाने लगती है और ऑथर वहाँ पर आ जाते हैं। फिर ब्रूनो को वो वेटरनरी डॉक्टर जो है वहाँ उनके पास ले जाते हैं और जो डॉक्टर था वो ऐसे सोचने लगा इसने क्या पिया है, बेरियम कार्बोनेट, तो उसकी दवाई। फिर अचानक से उसको याद आता है हाँ उसकी एक दवाई है, उन्होंने बुक में पढ़ा था ऐसा। फिर वो एक बड़ा सा इतना बड़ा इंजेक्शन लेकर आते हैं 10 सीसी का, जिसकी नीडल इतनी बड़ी होती है और वो आकर एक ब्रूनो को लगा लेते हैं। पर अभी भी ब्रूनो में कोई मतलब दिखने को मिला नहीं कि वो ठीक हो रहा है या नहीं। फिर उतने में ही तुरंत ही वो दूसरा एक इंजेक्शन लगा देते हैं 10 सीसी का, उतना ही बड़ा। और फिर 10 मिनट के बाद ब्रूनो जो है वो धीरे 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 ऐसे हो रहा है, कॉन्शियस हो रहा है। ये देखकर फिर ऑथर और ऑथर की वाइफ जो है वो खुश होने लगे कि चलो हमारा जो ब्रूनो है वो तो बच गया। अब ब्रूनो ने एक बार तो ऐसी जो है मतलब मस्ती कर ली थी, पर क्या ब्रूनो फिर उसके बाद मस्ती करेगा कि नहीं करेगा? ज़रूर करेगा। ब्रूनो जो है वो ऐसा ही था, जैसे बाकी के पेट मस्ती करते हैं उसी तरह से ब्रूनो ने भी अपनी मस्ती चालू रखी। और ब्रूनो ने नेक्स्ट टाइम क्या किया, 1 गैलन जो इंजन ऑयल होता है वो पी लिया। बट अनफॉर्चुनेटली इंजन ऑयल पीने के बाद उसे कुछ हार्म हुआ नहीं, वो बच गया। हाँ जी हाँ, वो बच गया, ऐसे रिएक्शन ना दे, वो बच गया है, उसे कुछ नहीं हुआ है। अरे फॉर्चुनेटली वो बच गया, अनफॉर्चुनेटली नहीं, सॉरी। तो वो फॉर्चुनेटली उसे कुछ हुआ नहीं, वो बच गया था। अब ब्रूनो जो है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, तो ऑथर की वाइफ जो है उसने उसका नाम ब्रूनो से बदल कर क्या रख दिया, बाबा। जो इंडियन टिपिकल फैमिलीज होती है वो अपने बच्चे जो छोटे होते हैं उन्हें बाबा कहकर बुलाते हैं, बस उसी तरह उसे ऑथर की वाइफ ने ब्रूनो को नाम जो है वो अब क्या रख दिया, बाबा। तो अब से आगे की स्टोरी जो है उसमें बाबा वर्ड यूज़ होगा। अब बाबा बड़ा हो चुका था, वो सब कुछ सीखने लगा था, जैसे कि हम छोटे बच्चे को सिखाते हैं ना, बेटा पंखा कहाँ है, तो फिर ऐसे वो पॉइंट आउट करता है, फिर बताते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी मतलब सॉरी ट्यूबलाइट कहाँ है, तो फिर वो ट्यूबलाइट दिखाता है। उसी तरह से बैर को, जो स्लॉथ बैर है उसे भी यानी कि बाबा को भी ये सारी चीज़ें दिखाई गई थी। बट अब टेनेंट जो थे यानी कि ऑथर के टेनेंट, उसका एक छोटा सा बच्चा था, तो वो ये जो स्लॉथ बेर है उससे डरता था, इसीलिए उसे बांध कर रखना पड़ता था। ऑथर और ऑथर के जो बेटा है उसने अपनी ऑथर का बेटा, उन दोनों ने सजेस्ट किया कि अब बाबा को जू में भेज देना चाहिए, वो काफ़ी बड़ा हो चुका है और यहाँ पर रहने लायक नहीं रहा। पर ऑथर की वाइफ तो मान नहीं रही थी, उन्हें अपने बाबा को कहीं भेजना नहीं था। बट फिर फाइनली उसे मना लिया गया और उन्होंने सोचा कि जो मैसूर का जू है, जो कि कितने किलोमीटर दूर है, 87 माइल्स, वो इतना दूर है, वहाँ पर जू में बाबा को भेज दिया जाएगा। अब बाबा को भेज दिया गया वहाँ जू में,
तब क्या हुआ कि जैसे ही बाबा इस ऑथर की वाइफ से दूर हुआ तो वो भी एकदम से नाखुश रहने लगा था, और यहाँ पर ऑथर की वाइफ भी बहुत दुखी दुखी रहने लगी थी। दोनों से एक दूसरे की जुदाई जो है वो सही नहीं जा रही थी। बाबा ने खाना भी छोड़ दिया था, उसे कुछ भी देते तो वो खाता नहीं था। यहाँ पर ऑथर की वाइफ भी जो है वो ऐसे सैड सैड रहने लगी थी, और एक बार तो ऑथर की वाइफ ने ऐसे धमकी भी दे दी कि अगर आप ब्रूनो से यानी कि बाबा से मिलने मुझे नहीं ले गए तो मैं खुद ही बस में चली जाऊंगी। फिर ऑथर जो है वो उसे वहाँ पर ले जाते हैं। जब ऑथर उनकी वाइफ को वहाँ जू में लेकर जाते हैं तो ऑथर की वाइफ ब्रूनो के लिए यानी कि बाबा के लिए बहुत सारे फ्रूट्स और जो ड्रिंक्स है वो सारी चीज़ें ले जाती है। और जो टेनेंट मतलब वो जू के जो मालिक है वो भी बताते हैं, और केयर टेकर जो ब्रूनो के थे वो भी बताते हैं कि ब्रूनो ने इतने दिनों से कुछ खाया नहीं है, और वो पता नहीं कौन से ख्यालों में खोया रहता है। ऑथर की वाइफ को देखकर वो ब्रूनो जो है वो एकदम ही खुश हो जाता है, और जितना वो लेकर गई थी वो सारा फूड वो खा जाता है, और कई घंटे तक वो लोग बातें किया करते हैं और एक दूसरे के सामने देखा करते हैं। ये देखकर जो केयरटेकर था वहाँ का ब्रूनो का, वो भी एकदम खुश हो गया कि ये ब्रूनो जो है अपनी मदर से मिलकर एकदम खुश हो गया है। और फिर ऑथर की वाइफ जो है वो बताती है कि ब्रूनो को वो वापस ले जाना चाहते हैं। तब वो बताते हैं कि इस तरह से आप ब्रूनो को वापस नहीं ले जा सकते, उसके लिए आपको अप्लाई करना रहेगा। अब ऑथर की वाइफ ने तो मतलब जिद पकड़ ली कि नहीं, मुझे ब्रूनो वापस चाहिए। तो ऑथर ने क्या किया, फिर एक लेटर लिखा और फिर जाकर जू के मालिक को दिया, और फिर उनसे परमिशन ले ली, और फिर वापस वो आए मैसूर जहाँ पर ब्रूनो को रखा गया था। और उन्होंने लेटर में परमिशन के साथ ये भी लिखा था कि ब्रूनो जो इतना बड़ा हो चुका है उसे ले जाने के लिए एक केज लगेगा, और केज में उसे वापस आप ले जा सकते हो बेंगलोर। तो बहुत ही मुसीबतों के बाद बड़े से केज में भरकर ब्रूनो को वापस अपने घर पर लाया गया। अब ब्रूनो जो है वो घर में तो रह नहीं सकता था, तो क्या किया, ऑथर और ऑथर की वाइफ ने मिलकर जो बैकयार्ड था वहाँ पर ब्रूनो के लिए एक आइलैंड बनाया था। ऑथर ने एक ऐसा रोप भी बनाया था जो मैंगो ट्री से उन्होंने बांधा हुआ था कि ब्रूनो जो है वो अपने आइलैंड पर कैसे जाएगा, तो वो रोप पकड़ के वैसे वहाँ पर जा सकता है, और वापस जब आना चाहे तो उसी रोप से यहाँ पर आ सकता है। और अपने जो नेचुरल हैबिटेट होता है उसी तरह से वो आइलैंड बनाया गया था जहाँ ब्रूनो एंजॉय कर सकता है। अब ब्रूनो के लिए इतना अच्छा सा आइलैंड बनाया था, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी प्रोवाइड की गई थी, तो ब्रूनो भी एंजॉय करता था। और ये जो ऑथर की वाइफ है वो भी कई बार ऐसे आइलैंड पर जाया करती थी, और दोनों एक साथ खेला करते थे। ये देखकर ऑथर भी खुश हो गए। तो ये थी हमारी स्टोरी बॉन्ड ऑफ लव के ह्यूमन और एनिमल जो है उनके बीच में एक प्यारा सा रिश्ता हो सकता है अगर आप चाहे तो हमें भी जितने भी एनिमल्स है उसे अच्छी तरह से रखना चाहिए, किसी पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई पेट है तो उसे भी संभाल के रखना, क्योंकि लास्ट में तो वो लॉयल एनिमल है, वही काम में आते हैं। वो हमेशा आपको प्यार करेंगे, अगर आप पे कोई मुसीबत आती है तो उसे भी परेशानी होती है। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन बाय।